महाराज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, आपने टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच। महाराज कृष्ण जी और राम जी के नाम का सिग्निफिकेंस बताइए, जैसे क्योंकि आप सुनते हैं हमारे घर में भी कि राम से बड़ा राम का नाम। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो नाम है ये पारलौकिक नाम है, ये आध्यात्मिक नाम है, ये भौतिक नाम नहीं है। भगवान में और भगवान के नाम में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। आज कोई भी समझे या ना समझे, भगवान ने हम सबका हाथ थामा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये तो हो गया कर्म, जिसके पीछे है रिजल्ट। एक है अकर्म। तो महाराज अभी जैसे मंदिर में आप बोलते हैं कि आपका इंटरेक्शन यूथ के साथ बहुत होता है। यस। तो कुछ यूथ के बारे में बताइए कि आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं अभी, या आपको इज इट गेटिंग बेटर? देखिए, आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है ये एक बहुत बड़ा आघात है वास्तव में जी, क्योंकि इस एजुकेशन में कहीं भी मॉरल एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं बताया गया। कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि जीवन का अर्थ क्या है, इसका कोर कंक्लूजन क्या है। तो अगर हम आत्मा है, अगर हम वो एक सोल है, तो उस सोल का पर्पस क्या है इस धरती पे आने का? आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, ये संसार का नहीं है, ये निश्चित बात है। प्रेम पूर्वक भक्ति की जाती है, फिर वो जो है एक्यूमुलेट होती रहती है, वो नष्ट नहीं होती है। एंड दिस इज पॉसिबल इन द एज ऑफ कलयुग आल्सो। तो हम इस्कॉन के भक्त इस बात को बड़ा गर्व से कह सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं सिखा रहे हैं, हम आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखा रहे हैं। अब भगवान यहाँ तक कहते हैं, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसमें आपके प्रश्न का उत्तर है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सनी साइड अप। आज हमारे साथ स्टूडियो में हरि कीर्तन प्रभु जी है, जो कि नागपुर के इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और आज भी वो फुल फ्लेजेड वे में वो मंदिर से अटैच्ड हैं, और उनके बारे में जानते भी हैं और उनकी जर्नी के बारे में भी जानते हैं। और जो मेरे बहुत सारे सवाल हैं उनसे करने के लिए, वो भी उनसे करेंगे। बट पहले आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। महाराज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, आपने टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच। महाराज, क्वेश्चंस के पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि ये व्हेन डिड यू स्टार्ट, ये ट्रांजिशन कब आया, कब आपको भक्ति में मजा आया, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टेक योर टाइम। थैंक यू कीर्तन। स्टार्टिंग करने से पहले आई जस्ट लाइक टू से इन्वोकेशन मंत्रस। हम लोग जब भी कोई ऐसा टॉपिक शुरू करते हैं तो गुरुजनों को हम कृतज्ञता का एक्सप्रेशन करते हैं। सो आई जस्ट से 2 श्लोकस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन जी, मेरा वैसे नाम हर्ष मूर्ति है। मैं यूपी से आता हूँ एंड यहाँ नागपुर में मैं इंजीनियरिंग करने आया था जी। तो यहाँ रामदेव बाबा से मैंने 1991 में ग्रेजुएशन किया। 4 साल भगवान की कृपा से टॉप किया कॉलेज में, और उसके उपरांत फिर मैं दिल्ली में DLF में एंड CNC कंस्ट्रक्शन वेव ग्रुप में सीनियर पोस्ट के ऊपर रहा। लेटली 2021 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया जी, क्योंकि उस समय तक मेरी एज 54-55 की हो गई थी। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं गृहस्थ हूँ, और मेरी बड़ी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरी एजुकेशनिस्ट है और तीसरी डिज़ाइनर है जी। तो 3 बेटियों के साथ में मैं नोएडा में रहा करीब 25 साल। और जब लगा कि अब चीज़ें सेटल होने लगी हैं लाइफ में, तो हमारे वैदिक वर्णाश्रम के अनुसार हमारा गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है जी। तो मैंने सोचा कि अब मैंने काफ़ी समय अपना मटेरियल लाइफ को दिया है, कई मॉल्स बनवाए, मल्टीप्लेक्सेस बनवाए, इंडस्ट्रीज बनवाई। अब बचे हुए टाइम में मैं भगवान के कुछ मंदिर बनवाऊं, ऐसी मन में इच्छा आई। तो मेरे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, वे यहाँ नागपुर में और पंढरपुर में 2 बड़े भव्य प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। नागपुर में IVCC के नाम से है और पंढरपुर में भू वैकुंठा के नाम से प्रोजेक्ट है।
ये लगभग दोनों 125 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जी। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स का हेडिंग जो है मैं ही कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का। तो अभी मैं नागपुर शिफ्ट कर गया हूँ पूरी तरह से, और मेरा प्रयास है कि नागपुर में युवाओं को और नागपुर में जनमानस को कैसे भगवान से अधिक जोड़ सकूं। जी। और ये मंदिर का जो कार्य बहुत बड़ा कार्य है, इस कार्य को भी अच्छी तरह से आप सबके सहयोग से इसको जी। भी हम पूरा कर सकें। बिल्कुल। थोड़ा सा इस्कॉन टेम्पल की स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, आप लोगों का वर्किंग कैसा रहता है? लाइक जैसे आप कहते हैं कि मैं यूथ को और अवेयर करना चाहता हूँ अबाउट देयर ओन टीचिंग्स, तो हाउ डू यू डू दैट? तो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है, ये एक सोसाइटी है जी। और सोसाइटी में प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मिडिल एज्ड है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, लेडीज़ हैं, यूथ्स हैं, यूथ गर्ल्स हैं, यूथ बॉयज़ हैं, तो सोसाइटी में हमारा सभी के प्रति कर्तव्य है कि हम जो हैं, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी है और इस समय पूरे संसार में लगभग 150 देशों में हमारे छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। और आज जन्माष्टमी जब हम नागपुर में मनाएंगे तो इसी समय लगभग 1000 मंदिरों में पूरे संसार में, 400 मंदिर भारत में ही हैं अभी जी। और बाकी पूरे संसार में लगभग 1000 मंदिर हैं जिसमें हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। जी। तो जन्माष्टमी का पर्व विशेष करके, क्योंकि हमारी संस्था का नाम ही कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, तो लोग जो हैं जनमानस जो है कृष्ण जन्माष्टमी को इस्कॉन के साथ काफ़ी रिलेट करके देखता है। और हम देखते हैं जन्माष्टमी पे लाखों की संख्या में लोग कृष्ण इस्कॉन के मंदिरों में आते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम उनकी अच्छे से सेवा कर सकें। तो विशेष जो हमारा उद्देश्य है इस्कॉन के द्वारा, हम लोग जनमानस में जो इम्बैलेंस है, एजुकेशनल इम्बैलेंस है, जिसके कारण लोग थोड़े से भौतिक शिक्षा प्राप्त होने पर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं या उनके जीवन में कहीं उनको खालीपन लगता है, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सारी विद्याओं में मैं आध्यात्मिक विद्या हूँ, इस भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से। तो हमारा उद्देश्य है आध्यात्मिक विद्या को समाज में बहुत ही सिस्टमैटिकली प्रोपगेट करना, जिससे कि जो इम्बैलेंस है, लोगों को भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस कैसे करना है। कुछ लोग सोचते हैं हम खाली भौतिक जीवन जिएंगे, कुछ लोग सोचते हैं नहीं हम केवल आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, जबकि दोनों ही गलत हैं अपनी जगह पर। क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें कहीं कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, और गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है, तो उस आश्रम में हमें अपने भौतिक जीवन को, जो हम अपनी दिनचर्या में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हमें जरूरत होती है भौतिक एजुकेशन की, और इसको बैलेंस करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए होती है। तो इस तरह से जब हमें दोनों ज्ञान होते हैं तब फिर हम अपने जीवन को बहुत ही संतुलित तरह से जी सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इस्कॉन इज डूइंग। और हमारी सारी शिक्षाएं जो हैं, ये एजलेस टाइमलेस विजडम भगवत गीता की जो है, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम, श्रीमद् भागवतम, इसी की शिक्षाओं पर आधारित इस्कॉन की सारी शिक्षाएं हैं जी। और हमारी जो परंपरा है, वो मैं बड़े ही गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि भगवान कृष्ण से स्वयं ये परंपरा शुरू होती है, जिस परंपरा में हम इस्कॉन के भक्त आते हैं। कई संप्रदाय हैं, 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उसमें से एक हमारा संप्रदाय है जो भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी और उसके बाद में शिल प्रभुपाद से होते हुए हमारे तक पहुंच रही है। तो ये जो परम ज्ञान है पूरी तरह से परंपरा में दिया जा रहा है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसकी यूनिवर्सिटी पता करते हो, आपने कहाँ से MBBS किया, MD कहाँ से किया, आप किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाते हो। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक विद्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको हम किसी भी टॉम डिक हैरी से नहीं ले सकते हैं। हमको पता करना चाहिए आपने ये कहाँ से प्राप्त की। अगर हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो हम निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ अपनी मनगढ़ंत बात बताएंगे, वो अडल्ट्रेशन हो जाएगा, वो डाइल्यूशन हो जाएगा नॉलेज का। तो ये बहुत बड़ी महती कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हमारी परंपरा जो है बहुत ही पुरातन है, और हम उस परंपरा में जैसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं एज इट इज उसको आगे दे रहे हैं। इसलिए भगवत गीता जिस कौन में दी जाती है, जशी आहे तशी, एज इट इज, यथा रूप, जैसी भगवान ने अर्जुन को दी थी, अर्जुन ने जिस ज्ञान को लेकर अपने जीवन को साकार किया था, धन्य किया था, वही उद्देश्य हम लोगों का है कि हम भगवत गीता को पढ़कर अपनी लाइफ को बैलेंस करें और फिर उसको समाज में वितरित करें। महाराज, एक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन करता हूँ कि कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि जीवन का अर्थ क्या है।
इसका इसका जो स्टार्ट है, बिगिनिंग है और एंड है, इस पूरे बिगिनिंग और एंड के बीच की जो जर्नी है, इसका कोर कंक्लूजन क्या है? क्योंकि आज अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करते हैं तो हम तो सब कुछ यहीं छोड़ देते हैं, मटेरियल्स भी, और इनफैक्ट अपनी बॉडी भी यहीं छोड़ देते हैं। तो अगर हम आत्मा है, अगर हम वो एक सोल है, तो उस सोल का पर्पस क्या है इस धरती पे आने का? वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चन। तो आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, इस संसार का नहीं है, जी। ये निश्चित बात है। आपने कई स्टोरीज पढ़ी होंगी बचपन में, जहाँ फेरी टेल्स हम लोग पढ़ते थे और उसमें बाद में लिखा होता एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, है ना, ये लिखते थे ना जी। जबकि संसार का अगर हम कोई भी एपिसोड देखेंगे तो ये हमको प्रासंगिक नहीं लिखता कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए आनंद में रह सका जी। परंतु ये ऐसा लिखा जाता था, इसका मतलब ये हमारी आवश्यकता है। आत्मा की आवश्यकता है सदा आनंद में रहना, क्योंकि आत्मा जिस तत्व का बना है वो है सत, चिद और आनंद। सत इज इटर्नलिटी, चिद इज नॉलेज एंड ब्लिस इज आनंद। तो सत चिद आनंद का बना हुआ है और ये परम सच्चिदानंद जो भगवान है उनका अंश है। अच्छा। So it's a part and parcel of God. We all are divine in nature, but due to our association, हमारा इस भौतिक जगत से जो एसोसिएशन हुआ रहा है, कब से हुआ है ये कोई नहीं जानता। इट्स टाइम इमेमोरियल, है ना, अनादिकाल से हम लोग इस भौतिक जगत में कैद हैं और इस भौतिक जगत में भौतिक ज्ञान से हमारा जो अपना ओरिजिनल नॉलेज है, ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है वो आवृत हो जाता है, कवर हो जाता है, ढक जाता है। तो आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान क्यों आते हैं? क्यों हम लोग ये जन्माष्टमी जैसे पर्व मनाते हैं? क्यों भगवत गीता पढ़ने पर जोर देते हैं? उसका मूल कारण यही है कि हम सब अपने जो स्पिरिचुअल नेचर है, जो डिवाइन नेचर है, उसको अनवेल करना चाहते हैं, उसको उस पे से पर्दा हटाना चाहते हैं। और ये आध्यात्मिक जो विद्या है ये इतनी सिस्टमैटिक और इतनी प्रासंगिक है। और कहते हैं, जैसा मैंने अभी कहा था, अ ट्री इज जज्ड बाय द फ्रूट इट ग्रोज, है ना, कि जब आप किसी पेड़ का कैसे पता करते हो, उसमें जैसा फल आता है, फल अगर मीठा आना चाहिए था, खट्टा आ रहा है, आप कहोगे इसकी खाद ठीक से नहीं दी गई है, इसमें कोई इसकी नस्ल में प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से जब हम लोग सही ज्ञान को सही माध्यम से प्राप्त करके उसका अंगीकृत करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हम, क्योंकि ये अध्यात्म जो है ये फीलिंग का ये सब्जेक्ट है, ये मैं आपको ये नहीं दिखा सकता मेरे अंदर क्या भावना है जो मैं फॉलो करने से मुझे प्राप्त होती, ये स्वयं आपको अनुभव करना पड़ेगा। जैसे रसगुल्ला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्पॉन्जी है, ये बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, बट मैंने आपको खाने के लिए नहीं दिया, यू विल नेवर कम टू नो द टेस्ट ऑफ रसगुल्ला, इजंट इट? सिमिलरली आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो जर्नी है आत्मा की, जैसे कि बी और डी एक सेगमेंट है बर्थ और डेथ के बीच में, बी इज फॉर बर्थ एंड डी इज फॉर डेथ। इसके बीच में लेटर आता है सी, एंड दिस सी इज फॉर द चॉइसेस वी मेक। हम जो इस भौतिक जगत में चॉइसेस मेक करते हैं, हमको एक रास्ते पे जा रहे हैं, अब हमें एक जगह पे आके टी पॉइंट मिलता है, आई हैव टू गो राइट और आई हैव टू गो लेफ्ट। So, इसके लिए हमको राइट अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी, मैं वहां पे किसी से पता नहीं करूंगा, किसी से हेल्प नहीं लूंगा, तो मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ ना जाके उल्टी दिशा में भी जा सकता हूं। तो अनफॉर्चुनेटली इस संसार में हम लोग जितनी भी एजुकेशन आज तक प्राप्त करते रहे हैं, जितना भी, उस एजुकेशन ने हमको हमारे गंतव्य तक पहुंचने में मदद नहीं किया है। यू नो, हमारा गंतव्य जो है, भगवत गीता इसके सब क्वेश्चंस के आंसर देता है। और वहां भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव में आप शरीर का त्याग करते हो, जिस जिस आपके जो थॉट्स होते हैं शरीर को छोड़ते समय, उस भाव में आप दोबारा अगला जन्म धारण करते हो। अच्छा। उसका अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं, कोई बहुत अधिक व्यसनी है, कोई बहुत अधिक व्यसन करना चाहता है, तो उसको ऐसी योनि दे दी जाती है जिसमें वो खुल करके और अपनी काम वासना की शांति कर सके। यू नो, कई ऐसे जानवर आपने देखे होंगे
तो हम मनुष्य रहते हुए हमारे लिए, मनुष्यों के लिए एक स्कूल बना है। ये कहते हैं धर्मेण हीना पशु भी समाना। यदि मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो फिर वो 4 ही कामों तक व्यस्त रहेंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 कार्य हैं। आहार खाना पीना, निद्रा सोना, भय अपनी रक्षा करना विभिन्न एक्सटर्नल फोर्सेस से, एंड मैथुन सेक्स इत्यादि जो क्रियाएं रहती हैं। इन चारों का पर्पस है, और ये चारों क्रियाएं मनुष्यों में और पशुओं में सामान्य है। हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम सामान्यम एतद पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। तो मनुष्यों के लिए धर्म है। व्हाट डिफरेंशिएट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स? अगर एक वर्ड में किसी को आंसर करना हो, व्हाट डिफरेंशिएट्स? बिकॉज dog eats, we also eat. Dog sleeps, we also sleep. Dog mates, we also mate. Dog defends itself from claws and canines, we also try to protect. Then what is the difference? उसके अंदर भी रैशनल बहुत ज्यादा थॉट्स हैं। वो अपने मालिक को इतना अच्छा पहचानता है, उसके अंदर वफादारी अच्छी है, वो अपने मालिक की प्रॉपर्टी को अच्छे से संरक्षण कर सकता है, उसको पता है अच्छे बुरे का विवेक क्या है, वो सूंघ कर पता लगा देता है कौन चोर है। तो उसके अंदर तो इतनी अधिक कैपेबिलिटी है जो हमारे अंदर भी नहीं है। बट इट इज ओनली धर्म, रिलीजन। मनुष्य को पता है उसको क्या करना चाहिए। सद असद विवेक जो होता है वो पशु में नहीं होता है। एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स। तो हम जैसा जैसा ये जो जर्नी है बी और डी के बीच में, इसमें चॉइसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमने चॉइस की कि नो, आई वुड लाइक टू गो एंड फन एंड फ्रॉलिक विद माई फ्रेंड्स। मैं तो जाके आज शाम को खूब दारू पीऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो आई मेड दैट चॉइस, राइट। दूसरी चॉइस मैंने की, नहीं, आज एक अच्छा सेमिनार चल रहा है, हाउ टू टर्न स्ट्रेस इनटू स्माइल। वो बहुत अच्छा है, कोई प्रभु, मैं वहां जाऊंगा। तो यू हैव चॉइसेस, राइट। नाउ यू मेक अ चॉइस विच वे यू गो। इन चॉइसेस के चलते भगवान कहते हैं अल्टीमेटली हमारा फाइनल एग्जामिनेशन डेथ के टाइम पर होता है। तो हम इस्कॉन के भक्त इस बात को बड़ा गर्व से कह सकते हैं, हम लोगों को सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं सिखा रहे हैं, हम आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा फाइनल एग्जामिनेशन हमने लाइफ कैसी पास की है ये डेथ के टाइम पर आता है। अब भगवान यहां तक कह दें अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसमें आपके प्रश्न का उत्तर है, जो लोग अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, अर्जुन से कहते हैं। तो हम सबकी जो जर्नी चल रही है, डेस्टिनेशन तक हम सबको जाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एक क्रिकेट मैच देखने के लिए एक स्टेडियम में आए हैं, वहां हमने खूब चौके छक्के देखे, पॉपकॉर्न भी खाया, सब कुछ किया, बट अल्टीमेटली हम सब प्रसन्न तभी होते हैं जब अपने घर वापस जाते हैं। तो हम सब इस भौतिक जगत में, हमारे पास बहुत विद्या आ जाएगी, बहुत बल आ जाएगा, बहुत अच्छी सुंदर पत्नी भी मिल जाएगी, बच्चे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, बट ये सब वन डे और अदर ये सब छोड़ के जाने वाले हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत का नाम ही भगवान ने लिखा है अशाश्वतम दुखालयम। यहाँ पर एक तो ये टेम्पररी है और यहाँ पद पद पे विपत्तियां हैं। हम सबका ये एक्सपीरियंस है, यू नो। हम बाहर निकलते कोई सोच के नहीं निकलता मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, हार्ट टूट जाएगा, बट सो मच इज अनप्रेडिक्टेबल दिस वर्ल्ड इज, इजंट इट। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ऐसी जगह में there must be some higher purpose, you know। तो ये हायर पर्पस जो है ये हम लोग भगवत गीता, भगवान के नाम को जप करके, भगवान के प्रसाद को खा के, भगवान के विषय का ज्ञान लेके कैसे हम अपना अटैचमेंट बढ़ाएं उनके साथ। हम किसको रिमेम्बर करते हैं पूरा दिन? एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों 24 घंटे याद करता है? क्योंकि वो उसके विषय में बहुत जानता है। शी इज सो केयरिंग, शी इज सो लविंग, शी स्पीक्स सो पोलाइटली, शी इज सच अ नाइस पर्सन, you know। So we love people in this material world because we know them, right? But we have to transfer this affinity of loving towards our Supreme Father. Right. ये जब हम अपना love and affection बढ़ाना शुरू कर देंगे, जो हमारे रियल पिता हैं, जो हमें बचपन से लेके कभी छोड़ते नहीं हैं, you know, आज कोई भी समझे या ना समझे, भगवान ने हम सबका हाथ थामा हुआ है ना। तो हम इस बात का हमें भले ही इल्म ना हो, हमें इसका कोई नॉलेज ना हो, बट हमें भी 2-3 उदाहरण देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, यस दिस इज ट्रू, यू नो। तो ये जो जर्नी है ये पर्पस के लिए है। हमारा पर्पस है कि हम यहाँ पे मैच खत्म हो, हम अपना सबको सेटल कर दें,
उनको पर्पस ऑफ लाइफ सिखा दें, और उसके बाद में हम यहाँ से अपने परम गंतव्य को प्राप्त करें. दिस लाइफ इज मेंट फॉर दैट, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज राइट ओवर इट. आपको नहीं, मैं तो बचपन से ऐसी जगह में जन्म हुआ, क्रोएशिया में मेरा जन्म हुआ, मेरे घर में तो बुचर्स थे, मेरे घर में तो यही बिजनेस होता था. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. Wherever, in whatever circumstances you have taken birth, you still have a hope. You know, every saint has a past and every sinner has a future. You know, in spiritual life we say this, क्योंकि हमने देखा है ऐसे ऐसे भक्तों को जो क्या कुछ नहीं करते थे. आप सोच सकते हो, हम लोग तो इंडियंस हैं, भारत भूमि में हम लोग सनातन की बात करते हैं, रामकृष्ण हमें बचपन से सुना है. थिंक ऑफ पीपल इन रशिया, think of people sitting in Africa, you know, in the remotest part of, you know, South or East Asia, you know, Siberia, Syria, ऐसी countries के अंदर आज ISKCON के सेंटर्स हैं. हम लोग वहाँ भी लोगों को, भगवत गीता is printed in more than 100 languages all over the world. You know, तो कहने प्राय क्या है कि this is chance for everyone irrespective of caste, creed, religion, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, पारसीज हो, सरदार जी हो, सिख हो, एनीवन. दिस नॉलेज इज इटर्नल नॉलेज, क्योंकि आत्मा इटर्नल है. मुस्लिम के शरीर में जो आत्मा है वो वैसी आत्मा मेरे शरीर में भी है. हम दोनों का गंतव्य एक ही है. वो अपने तरीके से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, मैं अपने तरीके, बट वी बोथ हैव द सेम डेस्टिनेशन. यू नो, दिस इज द ट्रू नॉलेज. तो इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को, उनको जर्नी कैसे लिव करना है, how we can live successfully and how we can leave successfully. Understand? जी. So both living and leaving is important. Right. Not just living. I'm making fun and merry and funning and frolicking and I die like death of a dog and cat. No, my death should also be glorious, you know. और हम लोग ISKCON में इस बात को अनुभव करते हैं कि जब 40-50 साल का जीवन, भक्तिमय जीवन, सेंस कंट्रोल का जीवन, माइंड कंट्रोल का जीवन जीने के बाद में भक्त लोग जब अपनी फाइनल स्टेज में आते हैं, हाउ पीसफुली दे लीव द बॉडी, यू नो, विद अ स्माइल ऑन देयर फेसेस, यू नो. अदरवाइज डेथ का एक्सपीरियंस लोग बताते हैं बहुत भयानक होता है. सो दिस इज वेयर वी जज, वेयर वी come to know that whatever they did throughout their life, their death is successful, you know. Right. And that is what is the beauty of this journey actually. Very nice. Hare Krishna. हरे कृष्णा महाराज. तो महाराज फिर पुनर्जन्म भी तो सोल का होता ही है. Yes. सो ये जो साइकिल ऑफ पुनर्जन्म है, इज इट कि जब तक जैसे आपने ब्लिस की बात की, सत्य चित्त आनंद की बात की, तो इज इट कि जब हमारे सोल उसको कंप्लीटली अटेन कर लेता है, yes, तो वो वन विद द गॉड हो जाता है? Not one. He gets into the association of God, and there he starts serving God. Okay. You know, we are always by nature servants. Right. आपने कभी सोचा हो या ना सोचा हो इसके बारे में, आज आप ये स्टूडियो रन कर रहे हो, actually you are serving your mates. Sure. You are serving your wife and children. You are serving your father and mother. You are serving your business. We all are by nature servants. हम ये भूल जाते हैं और हम अपने को बॉस मानने लग जाते हैं, और जो अपने को सर्वेंट मानता रहता है जीवन पर्यंत वो बहुत सुखी रहता है. इसीलिए सेवा करने में बड़ा आनंद आता है. सेवा करने में आनंद आता है. अपनी सेवा लेने में आपको बड़ा कठिनाई हो सकती है, लोग करें ना करें, लेकिन सेवा देने में तो आप स्वच्छंद हो, आप किसी की भी सेवा कर सकते हैं. तो हम लोग ये पुनर्जन्म क्यों लेते हैं? बिकॉज सोल्स जर्नी, यू नो, टिल द टाइम इट रीचेस द परफेक्शन, till that time the stage comes wherein it can really transcend the material nature, और उसका पूरी तरह से इतना लविंग अफेक्शन हो जाता है. जैसे प्रहलाद महाराज का आपने देखा होगा इस मूवी के अंदर, he is crying, when will you come to show me your face, when will I attain you, please show me yourself my Lord. He's just crying for Lord, you know. And then Lord comes, you know, he says मैं तुम्हारा दास हूँ, you know. भगवान भी भक्त के दास बनना चाहते हैं. ये ब्यूटी ISKCON जो है अपने लोगों को सिखा रहा है, और यही हम लोग जन्माष्टमी के ऊपर कथा करते हैं कि भगवान कैसे यशोदा मैया की डांट खाने के लिए, लाठी खाने के लिए वो लालायित रहते हैं, नंद बाबा की चप्पल उठाने के लिए लालायित रहते हैं, अर्जुन जैसे भक्त का रथ हाँकने के लिए लालायित रहते हैं, सुदामा के चरण धोने के लिए लालायित रहते हैं. दैट इज गॉड, यू नो. दैट इज गॉड हु टीचेस अस थ्रू हिज एक्शंस, you know, how we should be living our lives, you know. So perfection
तब प्राप्त होगा हमको। एंड दिस पुनर्जन्म, ओके, दिस लाइफ हमने अच्छा जीवन जिया, हमारा परफेक्शन नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ जर्नी, okay, 1 or 2 births more, no problem, but then we will take births in advanced families, spiritually enriched families, जहां से हमारी यात्रा और आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस मार्ग में किया हुआ कोई भी प्रयास विफल नहीं जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो कर्म कांड जिसको हम कहते हैं, हमने किसी देवी देवता की उपासना की, कोई यज्ञ किया, तपस्या की, कोई व्रत उपवास किए, वो फल की कामना से जो किया जाता है ना, उसका एंड होता है, रिजल्ट मिला, एंड हो गया। लेकिन जब भक्ति की जाती है, प्रेम पूर्वक भक्ति की जाती है, फिर वो जो है एक्यूमुलेट होती रहती है, वो नष्ट नहीं होती है। एंड आप जहां पे इस लाइफ में एंड करते हो, वहीं से नेक्स्ट जीवन में शुरुआत करते हैं। एंड दिस जर्नी कंटिन्यूज टिल द टाइम यू अटेन दैट परफेक्शन, जैसा प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को मिला। एंड दिस इज पॉसिबल इन द एज ऑफ कलयुग ऑल्सो। हम लोग इस्कॉन के लोग इसको गारंटी के साथ कह सकते हैं, ये पॉसिबल है और सबके लिए पॉसिबल है, और ये समय आ गया, मैं समझता हूँ, भारत भूमि का विश्व गुरु बनने की दिशा में जब हम बढ़ रहे हैं आगे, जनमानस में सारे युवाओं को, युवक लड़कों को और बच्चियों को, सबको ये ज्ञान होना चाहिए वो कितना सुंदर रोल प्ले कर सकते हैं इस समाज को क्रिएट करने में। एंड इन डूइंग दैट दे विल लिव वेरी हैप्पीली, दे विल बी कंटेंटेड एंड दे विल बी इन ब्लिस, एंड दे विल आल्सो अटेन द डेस्टिनेशन। महाराज, जैसे कि हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि बर्थ जो है हमारे तो कंट्रोल में नहीं है कि हम कहाँ जन्म लें, एब्सोल्युटली, बट द रैंडमनेस, ये तो रैंडम तो है नहीं जैसा आप बता रहे हैं, दिस इज नॉट रैंडम। तो कई बार हमने ये नोटिस किया है कि किसी का जन्म ऐसे परिवार में हो जाएगा जब उसको जीवन भर कभी कोई कष्ट नहीं होगा, एब्सोल्युटली, फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ फैमिली, रिस्पेक्टेड फैमिली, वहां उसका जन्म होता है। फिर हम ऐसे भी लोग देखते हैं जो कि पैदा ही हार्डशिप में होते हैं, बहुत ही मतलब फाइनेंशियली डिप्लीटेड फैमिली में होते हैं, शायद पेरेंट्स भी खो देते हैं, कई लोग ऑर्फनेज चले जाते हैं। तो ये जो लोग हैं, मतलब जिनका जन्म से ही दुख उनके साथ है, तो महाराज कुछ तो भगवान का मैसेज होगा उसमें कि इस, जब आप चॉइसेस की बात करते हैं, तो कैन यू प्लीज डिस्क्राइब कि ये जो दोनों के फर्क, बिकॉज़ ऑफ द रॉन्ग चॉइसेस दे मेड, in the previous life, in their previous lives they made wrong choices. आपने मुझे दी थी कि इसको मैं बढ़ाऊं, इसको गरीबों की सेवा में लगाऊं, मैंने उसको भोग में लगाया, मैंने उसका खूब एंजॉय किया, गोवा गया, कभी मनाली गया, कभी खूब पैसा इस उल्टे सीधे चीजों पे खर्च किया, फिर आप मुझे दोबारा से वो वेल्थ दोगे? नेवर, you will never give me that wealth, right? Because you are my well wisher, you know that this person can misuse the wealth, sure. So you will not. So God is our well wishing father. So अब अगर उसने किसी बच्चे को ऐसी जगह जन्म दिया, तो एक तो वो उसका कार्मिक रिएक्शन है, और वहां से भी उसको सुधरने का चांस है। ऐसा नहीं है ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड फॉर हिम। सिमिलरली एक व्यक्ति ने जिसने बहुत अच्छी तरह से धर्म का पालन किया, बहुत अच्छी तरह से उसने अच्छी हैबिट्स, कैरेक्टर अच्छा बिल्टअप किया, जिसके चलते उसको अंबानीज के परिवार में जन्म मिल गया, टाटास के परिवार में जन्म मिल गया, दैट पर्सन ऑल्सो इज इक्वली प्रोन टू गो बैक इनटू दैट स्टेज, अगर वो अपने धन का, अपने कैरेक्टर का सही सदुपयोग नहीं करता है। और अब वो धन के लालच में या धन की ग्रीड के कारण वो अगर मिसयूज करना शुरू करता है, तो भगवान भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्मों की बात करते हैं। एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। तो कर्म होता है जिसमें गुड एंड बैड रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, फ्रूटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये तो हो गया कर्म, जिसके पीछे है रिजल्ट। एक है अकर्म। दैट अकर्म इज जो भगवान अर्जुन से कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। You do everything, but then you surrender it to me. You don't think you are the controller, you are the enjoyer. Rather, you surrender that karma unto me. जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो कर्म करते हो, जो दान देते हो, वो सब मेरे को निमित्त करो, भगवान ने अर्जुन से कहा। ऐसा जब हम कर्म करते हैं, now this is my choice, right? मैं इंजीनियरिंग का प्रोफेशन कर सकता हूं, उसमें ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाऊं, किसी से पैसा ना लूं,
अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अपनी समान ही डील करूं, वो भी ह्यूमंस हैं, लेबर को भी ह्यूमंस की तरह से डील करूं, साइट पे एक मंदिर जैसा वातावरण हो, एक बहुत ही ब्रदरलीहुड का वातावरण हो, उस वातावरण में भी मैं साइट को अपनी मेंटेन कर सकता हूं, राइट? दैट इज माय चॉइस एंड आई एम डूइंग दिस एज अ सर्विस टू माय लॉर्ड, दिस आई एम डूइंग एज अ सर्विस टू गॉड, यू नो। फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो मैं सिर्फ अपने एंजॉयमेंट पे ना खर्च करके उसमें से एक पोर्शन सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए गिविंग बैक टू लॉर्ड, सो दिस कर्मा विल नॉट इनकर एनी रिएक्शन। इस टाइप का कर्मा ना गुड रिएक्शन ना बैड रिएक्शन, क्योंकि पुण्य कर्म जो होते हैं ये हमको बाइंड करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो बैड कर्मास होते हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में बाइंड करते हैं, लेकिन दोनों बाइंडिंग है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैंने बहुत पुण्य किया और मैं बहुत अच्छे परिवार में जन्म मिल गया, बहुत पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, उसमें चांस है कि मैं उसका दुरुपयोग करूं, unless until I am spiritually enlightened, no, this property belongs to God, right? I am a maintainer only, you know. So ये consciousness जो है ये बहुत, और विकर्म इज जब जो कि करने योग्य कर्म नहीं होता है, बहुत निकृष्ट कर्म होता है, जैसा आजकल आप सुन रहे हो। आज ही मैंने पढ़ा, अपने मुस्लिम हस्बैंड के वजह से उसने अपने बेटे को मार दिया। जस्ट इमेजिन, अ मदर कैन किल इट्स ओन चाइल्ड बिकॉज ही वाज बिकमिंग एन इम्पेडिमेंट उसके रिलेशनशिप में। सो दिस इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। ये सब तब तक होगा, ये और बढ़ेगा, यू नो, विद आप जैसे आज सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स बता रहे थे, ये सब भी बहुत कुछ सोशल मीडिया से लोग एजुकेशन ले रहे हैं, यू नो। कोई भी मेरे एंजॉयमेंट में, सेंस एंजॉयमेंट में अवरोधक खड़ा कर रहा है, निकाल दो उसको रास्ते में से, यू नो। दिस इज गोइंग ऑन, वी कैन सी, यू नो, द सोसाइटी वेयर इट्स गोइंग। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हमें कर्म नहीं करना है, हमें विकर्म नहीं करना है, हमें अकर्म की ओर बढ़ना है। अकर्म विच डज नॉट क्रिएट्स एनी रिएक्शन। अच्छा रिएक्शन हमको यहाँ लाएगा अच्छे भोग कराने के लिए, बुरा कर्म हमको बुरे रिएक्शन कराने के लिए यहाँ लाएगा, और अकर्म जो है ऐसा कर्म है जो हमको डिटैच करेगा वर्ल्ड से और हम भगवान के प्रति अटैच करेगा। right. क्योंकि ऐसा जो पैसा आएगा ना वो बहुत वृद्धि कराने वाला होगा, यू नो, जो भगवान की कृपा से ऐसा ये बहुत डिटेल्ड साइंस है एंड इट्स अ प्योर साइंस। इसमें कोई भी सेंटिमेंट्स या इमोशंस नहीं है, प्योरली साइंस है इसमें, इसके पीछे, यू नो। आप खुद ही, जैसे मैंने आपसे उदाहरण पूछा कि आप मुझे पैसा क्यों दोगे अगर मैं उसका दुरुपयोग करूंगा, बिल्कुल। So, इसी तरीके सारे प्रिंसिपल्स संसार में लागू होते हैं। तो महाराज, जैसे आपने अकर्म के बारे में बताया कि हमें अपने आप को कर्म ऐसे करना है कि डिटैच करना है, तो हम शादी भी करते हैं, हम एक अटैचमेंट एक और ले लेते हैं, तो एक गृहस्थ जीवन होते हुए भी अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट करना डेली लाइफ में कि हम हमारा अटैचमेंट जो कृष्ण जी के साथ हो या गॉड के साथ हो वो बढ़े, गृहस्थ जीवन में भी इसको कैसे इम्प्लीमेंट? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इसमें गृहस्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, गृहस्थ आश्रम इज पार्ट ऑफ डिवाइन अरेंजमेंट ऑफ गॉड, यू नो। पहले तो हम ये समझें, आउट ऑफ 4 आश्रम्स गृहस्थ भी एक आश्रम है। आश्रम कहते हैं किसी के आश्रय में रहना, है ना। और हमारी वैदिक प्रणाली में 25 साल जो थे वो एक मनुष्य के ब्रह्मचार्य जीवन जीने के थे, जिसमें वो गुरुकुल के आश्रम में रहता था। वहां पे अगर वो वैश्य मेंटालिटी का है तो वैश्य जनित कार्य कर सिखाए जाते थे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय जैसा उसको, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जैसे। इसके बाद में 25 साल के बाद में 25 वर्ष मिलते हैं किसी भी मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर। जैसे मैंने कहा आश्रम है, तो आश्रम मतलब गुरु और भगवान की संरक्षण में रहना। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही ये समझना है कि शादी कोई एक लाइसेंस नहीं है, है ना। शादी इज नॉट अ लाइसेंस फॉर फ्री सेंस एंजॉयमेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो आश्रम है ये बेस्ड है लव, ट्रस्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सेल्फलेस सर्विस, है ना। बिल्कुल। अगर ये प्रिंसिपल्स आपके गृहस्थ आश्रम के मूल में रहेंगे तो फिर आप अपनी वाइफ को, यस, जब हम गृहस्थ आश्रम लेते हैं उसका मूल, उसका उद्देश्य होता है एक अच्छी संतति उत्पन्न करना, जी। एक आध्यात्मिक संस्कृति, एक उच्च चरित्र की संस्कृति। देखिए, ये आप कहेंगे दिस इज साइंस बेसिकली, कि हम जैसी संतान चाहें वैसी हम संसार में ला सकते हैं। बिल्कुल। हम चाहें तो एक मास मर्डर आएगा अगर हम उस कॉन्शियसनेस से सहवास करेंगे, और नहीं तो हम एक बहुत उन्नत, आपने मूवी में देखा होगा, पुत्र तो वो हिरण्याकश्यपु का है,
लेकिन माँ जब गर्भ में प्रहलाद महाराज थे तो माँ कयाधु उस समय नारद ऋषि के आश्रम में रह रही थी। वहां वो सेवा कर रही थी, भागवत सुन रही थी, हरिनाम जप कर रही थी। एज अ रिजल्ट बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। जी। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि गृहस्थ आश्रम एक बहुत सुंदर आश्रम है। इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। और इस आश्रम में जब दोनों एक सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बनते हैं तो उनको भगवान और जीवात्माएं जोड़ते हैं उनके साथ में, जिनका उनको संरक्षण करके उनको भी अपने साथ स्पिरिचुअली ग्रो करवाना है। तो ना केवल हम बच्चों की पढ़ाई, उनकी दवाई, उनका कपड़ा देख रहे हैं, अभी तो हमें बचपन से बच्चों को देखना है कि कैसे सिटीजन्स बने, कैसे रिस्पॉन्सिबल समाज में इनका योगदान रहे। वो हमारे पेरेंट्स के हाथ में होता है। हाँ, और आजकल जो एक मैं कहूँगा कि विसंगति है वो ये है, गलत अंडरस्टैंडिंग है कि सारे पेरेंट्स हम देखते हैं। अभी इस्कॉन में हमारा गोपाला गार्डन चलता है जहाँ बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं। पेरेंट्स बच्चों को लाते हैं, हमारे बच्चे में ये कमी है, ये कमी। जब उनसे कहा जाता है कि आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको वो कार्य करने होंगे जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कई बार पेरेंट्स जो है ना वो घबरा जाते हैं। तो वी हैव टू फर्स्ट बिकम द चेंज that we want our children to become, you know. Sure. तो ये गृहस्थ आश्रम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आश्रम है। इसमें यस स्त्री पुरुष संग अलाउड है, बट विद अ हायर कॉन्शियसनेस। और इसको भोग का सामग्री ना समझे, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, ये दोनों एक प्रकार से एक बड़ी जिम्मेदारी के चलते, अगर इस चेतना से आप सोचिए, अगर एक लड़का और लड़की विवाह इसमें इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं तो दे कैन डू वंडर्स इन दिस आश्रम। वो दोनों को एक दूसरे को स्पिरिचुअली भी डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, घर को भी अच्छे तरह से चलाने में हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। मतलब वाइफ की निगाह सिर्फ हस्बैंड की पैसे पे नहीं होगी, हस्बैंड की निगाह सिर्फ वाइफ के शरीर पर नहीं होगी। दे विल रादर सी ईच अदर एज सोल्स, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, एंड दे विल ट्राई टू सर्व ईच अदर। भगवान का केंद्र में मंदिर होगा, घर के केंद्र में भगवान का। और आज इस्कॉन के आप सैकड़ों परिवारों में मैंने कई गृहस्थ कपल्स को, जिनकी शुरू में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, लेकिन जब स्पिरिचुअली उनको गाइड किया तो उनकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हुई, उनके परिवार में जो अशांति थी वो भी समाप्त हुई, और धीरे धीरे करके वो लोग एक बड़ा खुशहाल आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम कहीं भी गलत नहीं है, ये बहुत उन्नत आश्रम है। इसमें हम बड़े बड़े आचार्यों को भी संसार में ला सकते हैं, इसमें इतनी शक्ति है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि रामानुजाचार्य माधवाचार्य एक बार हुए थे खाली, आज भी कलयुग के अंदर माधवाचार्य रामानुजाचार्य जैसे आचार्य आ सकते हैं, बशर्ते हमारे गृहस्थ कपल्स बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही कंट्रोल्ड हो, और उस तरीके से वो जो हैं अच्छी संतति को उत्पन्न करें। तो आज हम इस बात को बड़े हर्ष और बड़े ही गर्व से कह सकते हैं। इस्कॉन में हमारे फाउंडर आचार्य ने कहा था कि जो तीसरी जनरेशन आएगी वो शुद्ध भक्तों की आएगी। शुद्ध भक्त जैसे प्रहलाद महाराज या रामानुजाचार्य या माधवाचार्य, ऐसे भक्त आएंगे। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि अब तीसरी जनरेशन में बच्चों के परिवार में मदर, फादर, नानी, नाना, दादी, दादा सब भक्तों का मिल रहा है, पूरा घर भक्तों का मिल रहा है। पैदा होते ही बच्चों को भागवत गीता, भागवतम की आवाज सुनाई पड़ रही है, हरि नाम सुनाई पड़ रहा है, कृष्ण प्रसाद खिलाया जा रहा है। उनको पता भी नहीं है बाहर का खाना पीना कैसा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड साइंस, इसके पीछे क्या है वो समझने का प्रयास करें। तो ये बच्चे जो हैं ये समाज को एक बहुत दिशा देने का कार्य करेंगे, और ऐसी हमें संतति बहुत चाहिए। हम करोड़ों बच्चे ऐसे चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे जो गृहस्थ कपल्स हैं, जो भी नए बच्चे मैरिज कर रहे हैं, तो आइस्कॉन के यूथ फोरम से 98% बच्चे मैरिज करते हैं, 2% ब्रह्मचारी रहते हैं जीवन पर्यंत, लेकिन 98% हमको उनको यही ट्रेनिंग करते हैं कि अब आप जब इस आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, यू शुड नॉट बी जस्ट इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन कि ओ अब तो मुझे लाइसेंस मिल रहा है, मैरिज इज लाइक अ लाइसेंस, आई कैन एंजॉय इट। नो, सो ये पहले से ट्रेनिंग जब बच्चों को रहती है, और 25 साल के बाद आप इसको एग्जिट कैसे करेंगे? एंट्री के टाइम पर आपके पास एग्जिट का प्लान भी होना चाहिए। ये नहीं कि अब आप गृहस्थ आश्रम में गए तो 80 ईयर्स तक आप गृहस्थ आश्रम में बैठे हुए हैं और बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और बच्चों को काम भी ठीक से नहीं करने दे रहे, क्योंकि आपकी सोच में बच्चों की सोच में तो अंतर रहेगा, बिल्कुल जनरेशन का गैप रहेगा। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है
ये कृष्ण सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ गॉड, यू नो, ये भगवान का सिस्टम है। 25 साल ये, 25 साल ये, 25 साल ये, 25 साल वो, लाइफ परफेक्ट करो, निकलो यहाँ से। दिस इज द सिस्टम। तो गृहस्थ आश्रम इज पार्ट ऑफ दिस। हमारे बच्चे होंगे, हम उनको पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छा नागरिक बनाएंगे, उनका विवाह करेंगे और उसके उपरांत उनको जिम्मेदारी देके काम धंधे की खुद बाहर निकलेंगे। यू अंडरस्टैंड? Yes. फिर हम समाज को देंगे, जो हमने लिया समाज से अब हम उसको देंगे, और फिर हम गुरु की शरण में रह के सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करने का कार्य करेंगे। जी। ये हमारा रोल है। तो महाराज, अभी जैसे मंदिर में आप बोलते हैं कि आपका इंटरेक्शन यूथ के साथ बहुत होता है, यस। तो कुछ यूथ के बारे में बताइए कि आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं अभी, या आपको इज इट गेटिंग बेटर? देखिए, आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये एक बहुत बड़ा आघात है वास्तव में जी। क्योंकि इस एजुकेशन में कहीं भी मॉरल एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं बताया गया। बिल्कुल। आज हम एक सेमिनार दे रहे थे, ट्रांसफॉर्मिंग योर स्ट्रगल्स इनटू स्ट्रेंथ। तो हम उसमें यही डिस्कस कर रहे थे कि किसी मैथमेटिक्स के पीएचडी व्यक्ति ने भी उसको क्लास में कभी सिखाया गया कि आप इस स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं? किसी फिजिक्स के साइंटिस्ट को भी ये पता चला कि आप रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छे से मेंटर कर सकते हैं? हाँ, या किसी केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये पता चला कि जब लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज आ जाए, कोई बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तब हम कैसे उसके थ्रू नेविगेट करें? No, that means material education has nothing to do with these challenges that we face in our lives. Right. तो यूथ जो आजकल के हैं, वो शुरू से ही, बचपन से ही, क्योंकि परिवार में भी कोई रोक टोक नहीं है, माता पिता भी टेलीविजन देख रहे हैं, बच्चों को सब कुछ दिखा रहे हैं, बिल्कुल। आप थोड़ा बड़ा होते हाथ में मोबाइल थमा दे रहे हैं, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। लेकिन क्योंकि यूथ एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है और यूथ का एक अडेप्टेबल ब्रेन होता है, वो सद असद का समझ लेता है बहुत जल्दी कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल साइंटिफिक बात बता रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ग्रूमिंग उसकी हो जाती है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, वी कैन नॉट टेम एन ओल्ड हॉर्स, यू नो। एक नया छोटा सा हाथी का बच्चा है, उसको आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करके सर्कस में अच्छा सा खेल दिखा सकते हो। जो एक 80 साल का हाथी है, उसको आप क्या सिखाओगे? बिल्कुल। इसी प्रकार से ये जो बच्चे हैं, यूथ्स हैं, दे आर ससेप्टेबल फॉर चेंज एंड वेरी इजीली। और जब वो अपनी बुरी आदतों को गिव अप करते हैं, यू नो, जब खान पान की आदत को सुधारते हैं, मॉर्निंग में उठना शुरू करते हैं, कुछ साधना करते हैं, माइंड कंट्रोल की प्रैक्टिसेस करते हैं, हाँ, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, ये लोग टॉपर्स बनते हैं, फिर आईआईटी क्रैक करते हैं। जी। आज आईआईटी में हम इतने इस्कॉन के बच्चे हैं, इस्कॉन में इतने मैक्सिमम आईआईटीज के अंदर हैं, तो दे क्रैक आईआईटीज बिकॉज उनके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। जी। उनको एक हायर सब्जेक्ट मिल जाता है, उनको हायर नॉलेज मिल जाती है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। और अब हमारी मोदी गवर्नमेंट, फॉर्चुनेटली हमें ऐसे इस समय प्राइम मिनिस्टर प्राप्त हुए हैं, मुझे, ऑल्दो आई एम स्पीकिंग ऑन अ फोरम, बट आई कैन से कि अभी ये समय है जब हम लोग शायद एजुकेशन पॉलिसीज में भी चेंजेस लाने की बात हो रही है, सिलेबस को भी रिवाइज करने की बात हो रही है, भगवत गीता को करिकुलम में डालने की बात हो रही है। ये अगर हो जाता है और इस्कॉन इसके लिए सक्षम है कि हम लोग बच्चों को भगवत गीता के ऊपर बहुत ही अच्छे से साइंटिफिक एजुकेशन दे सकते हैं। और निश्चित रूप से भगवत गीता इज लाइक अ मैनुअल ऑफ लाइफ। आपने जैसे कहा आत्मा और शरीर का आपने भेद समझा है, तो ये शरीर को आत्मा के साथ कैसे हमने एक्ट करवाना है, इसकी टोटल नॉलेज जो है, बिकॉज देयर इज अ हार्डवेयर एंड देयर इज अ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज दिस बॉडी एंड सॉफ्टवेयर इज द माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को जब अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, आपका कितना भी सुंदर कंप्यूटर दिखे, लेकिन वो तो एकदम क्रैश्ड होगा, काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग कर रही है। आपने संसार में इतने सारे जिम देखे होंगे, बड़ी बड़ी मसल्स दिखाते हैं, लेकिन माइंड के जिम्स आपने कितने देखे? कहीं नहीं देखा होगा। तो माइंड के जिम्स जो हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एंड इस्कॉन हम लोग स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स चला रहे हैं। बहुत बहुत पीड़ित बच्चे आते हैं, बहुत बहुत पीड़ित माताएं आती हैं, जो आके अपने दर्द जब बताती हैं, तो हम लोग के पास जो सोल्यूशन होता है हम देते हैं। महीने भर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हंसते हुए आते हैं, खुश होते हैं। तो दिस इज हाउ, यू नो, जैसे कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट वर्क करता है, हमारी भी टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स हैं वो वर्क करती हैं। और यूथ जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। दे क्रैक सिविल सर्विसेज, दे क्रैक IITs, दे क्रैक, यू नो, एंड डॉक्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर MBBS। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव टू द सोसाइटी। अगर ये एजुकेशन हमारी बचपन से हो, फ्रॉम
फ्रॉम क्लास 1 से अगर हो, आप सोचिए जब तक बच्चे IIT तक आते हैं, इतना इनका पावरफुल कैरेक्टर होगा, इतनी पावरफुल इनकी मेमोरी होगी, दैट दे विल जस्ट डू मिरेकल्स। आज जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, भारत विश्व गुरु है वास्तव में, क्योंकि भारत के पास वो है जिससे वो पूरे संसार को शांति के मार्ग पर ला सकता है। बिल्कुल, एक्चुअली वी हैव दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिक्स और व्हाट एवर यू कॉल इट, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। तो हमें दोबारा से विश्व गुरु बनना है पूरे संसार को। आज हमारे इस्कॉन के कई कई भक्त विदेशों में जाकर के प्रचार करते हैं, यूथ कॉलेजेस में, हार्वर्ड में, मैसाचुसेट्स में, ऑक्सफोर्ड में, कई जगह हमारे डिवोटीज जा करके एंड पीपल आर रीपिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। आज वर्ल्ड का अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखना चाहेंगे तो इस्कॉन के भक्तों का वो काफी मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो क्योंकि हम लोग चैंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, और कोई व्यक्ति तभी डांस कर सकता है जब वो खुश हो, isn't it? जब आनंद होगा तभी तो नाचेगा, वरना कैसे नाचेगा। तो मोदी जी जब जाते हैं बाहर तो कहते हैं इस बात को, भी नवी मुंबई में आए थे कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ और मैं देखता हूँ इस्कॉन के भक्तों के द्वारा स्वागत हो रहा है, वो सब डांस कर रहे हैं, उनके चेहरे खिले हुए दिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं भारत में ही आ गया। तो ये इस्कॉन बड़ा कार्य कर रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं युवाओं का, इस यंग गर्ल्स का, बॉयज़ का, मैरिड कपल्स का, सभी का आह्वान करना चाहते हैं कि वो लोग जुड़ें और प्रैक्टिस करें। नॉलेज इज फॉर प्रैक्टिसिंग, अदरवाइज फिर वो नॉलेज जो है वैसे भार जैसी हो जाएगी, हम बोल तो देंगे उसके ऊपर, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं करेंगे। सो बेसिकली आपको कहना है कि मतलब नॉन मटेरियलिस्टिक एजुकेशन, दिमाग के लिए, हृदय के लिए, आत्मा के लिए, इसके लिए आप जब गीता की बात करते हैं, यस, ब्लेंडेड विद मटेरियल एजुकेशन। मटेरियल एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल। अगर मटेरियल एजुकेशन नहीं होगी, अगर साइंस का मुझे नॉलेज नहीं है, देन हाउ विल आई लिव माय लाइवलीहुड, तो वो भी आवश्यक है। एंड साथ में उसको ब्लेंड करेंगे स्पिरिचुअल एजुकेशन से, देन वी विल गेट बैलेंस ऑफ लाइफ, फिर हम बैलेंस वे में लाइफ लीड कर पाएंगे। महाराज, स्पिरिचुअलिटी, योगा, रिलीजन, इसको थोड़ा सा बताइए कि क्या सिमिलैरिटीज और क्या इनके डिफरेंसेस हैं। तो रिलीजन जो शब्द है, ये वास्तव में तीनों ही एक ही तत्व को इंगित करते हैं। रिलीजन जो शब्द है, इट्स अ लैटिन वर्ड, रीलिगारे से बना है, जिसका मतलब है दोबारा से जुड़ना। रिलीजन, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। योगा युज धातु से बना है। युज धातु का मतलब है जुड़ना। योग मतलब समेशन करना, यूनियन। 1 + 1 = 2, तो दिस प्लस इज योगा, सो जीव का भगवान से, परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है उसको योग कहते हैं, ठीक है। एंड स्पिरिचुअलिटी कोई भूत प्रेतों की बात नहीं है। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट प्लस रिचुअल, आत्मा जो भगवान से जुड़ने का जो उसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को डिफाइन करती है स्पिरिचुअलिटी, है ना। सो all these three are one and same, but unfortunately योगा को लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ जो है शरीर को स्वस्थ करने के लिए है, प्राणायाम करो, योगासन करो और शरीर स्वस्थ रहेगा, देन यू एंजॉय सेंसेस। लेकिन योग इसके लिए नहीं है। योग चित्त वृत्ति निरोध, जो चित्त की वृत्ति का निरोध करने वाला है वो है योग, समझे। और स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? आध्यात्मिक, जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक विद्या, द प्रोसेस टू कनेक्ट। योगा क्या सिखाता है? योगा कहाँ से शुरू होता है? अष्टांग योग है। अष्टांग योग में स्टार्टिंग होती है यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि में एंड करता है। तो आपने योग को बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में आसन तक ही ले जाकर के छोड़ दिया, जबकि इसकी कल्मिनेशन होता है समाधि में। तो ये तीनों का एक ही अर्थ है, योग भगवान से जुड़ना, रिलीजन रिलिगार टू अगेन कनेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। एंड कोई भी रिलीजन जो है, संसार का कोई भी धर्म है, वो वास्तव में जीव को परम शक्ति से, परम आत्मा से या गॉड से, डिविनिटी से, आप जो भी उसको नाम दीजिए, उससे कनेक्ट करने का ही मार्ग सिखा रहा है ना। एंड स्पिरिचुअलिटी इज द प्रोसेस, जैसा शास्त्रों में रिवील्ड है क्या करना चाहिए अपने संबंध को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए। जैसे कि संसार का कोई भी संबंध स्टैब्लिश होता है, हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, हमारा आप मिले, हमने सिर्फ हेलो हाय किया,
उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े, आपको हमारे विषय में पता चला, हमें आपके विषय में पता चला, जी। फिर हम थोड़े फ्रेंड्स बने, फिर हम 2-4 बार मिले, हमने आपको गिफ्ट्स दिए, आपने हमें गिफ्ट्स दिए, परिवार मिले, इस तरह से संबंध स्थापित होता है। जी। तो संबंध के बाद अभिधेय होता है, अभिधेय के बाद प्रयोजन होता है। तो कोई भी संबंध एंड करता है प्रयोजन में जाके। इसी प्रकार से जीव का, इंसान का संबंध जो भगवान के साथ है वो स्टार्टिंग होता है फॉलोइंग करने से प्रिंसिपल्स को, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके प्रोसेस होते हैं जिससे कि उस संबंध को और इंटेंस बनाया जाए, डीप बनाया जाए, जी। यू नो, एंड दैट इज द प्रोसेस, स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। महाराज जी, रिलीजन का भी अगर यूनियन विद द गॉड बोला जाए इन हिज सर्विस, तो फिर रिलीजन को लेके इतनी मार काट क्यों है? मेरा कहना है कि मल्टीपल रिलीजन्स पीसफुली क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? व्हाट इज द रीजन कि एक रिलीजन को सुपीरियरिटी दूसरे रिलीजन पे दिखाना है? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इग्नोरेंस होती है जिसको अज्ञानता कहते हैं। जब हमें अपने प्रिंसिपल्स की सही से ज्ञान नहीं होता है, हम अज्ञानता में होते हैं, तो अज्ञानता जो है जन्म देती है अहम ममेति भाव को, मैं बड़ा, मेरा बड़ा, यू नो, जो मैं फॉलो कर रहा हूं यही बड़ा है। तो ये अज्ञानता, रूट में अज्ञानता होती है। अज्ञानता को जब पावर के साथ मिला दिया जाता है तो ये डिक्टेटर्स बड़े बड़े संसार के पैदा हुए। हाँ, जब अज्ञानता को पैसे से जोड़ दिया जाता है तो करप्शन होता है, और जब अज्ञानता को धर्म से जोड़ दिया जाता है तब ये जो एक्टिविटीज जो होती हैं, टेररिज्म की जो एक्टिविटीज हैं, इस टाइप के जो एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके मूल में है अज्ञानता, इग्नोरेंस, तमोगुण। तो जब तमोगुण को हटा करके हम सतोगुण में स्थित होकर के या हायर नॉलेज को प्रॉपर मूड के साथ, प्रॉपर विजन के साथ समझने का प्रयास करेंगे, वी विल फाइंड कि ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव गॉट कार्डिनल प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सल। सभी के अंदर पड़ोसी से अपने प्रेम करना, ट्रीट दाई नेबर एज दाई सेल्फ। मैंने अपने स्कूल में, मैं क्रिश्चियन स्कूल में शुरू से पढ़ा, वहां पे बहुत मानवता के प्रति सेवा का भाव, ये सब सिखाया गया हम लोगों को, यू नो, मिशनरी स्कूल्स के अंदर। तो कहना अगर हम धर्म में हायर प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करते हैं, खुली सोच के साथ हम सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि सारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ठीक है, हमारा सनातन धर्म डिटेल्स में और अधिक जाता है और अधिक डिटेल्स से बातों को समझाता है, जिससे और प्रासंगिक और बहुत साइंटिफिकली चीजें खुल जाती हैं। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हमेशा से डायलॉग की प्रधानता रही है। हाँ, शास्त्रार्थ किए जाते थे, पॉजिटिव सोच के साथ शास्त्रार्थ किए जाते थे, जिससे कि तत्व को सही से उसका निरूपण हो सके, खुल सके तत्व को, है ना। तो ये तब होता है जब हम खुली सोच के साथ। इसी प्रकार से धर्म भी, अगर आप खुली सोच से और एक साम्यक, जिसके कहना चाहिए एक ग्लोबल ब्रदरहुड की भावना से, कि ये कैसे हो सकता है कि एक लाइन जो है वो इंडिया और नेपाल को अलग कर दे, एक लाइन इंडिया को और बांग्लादेश को अलग कर दे, यू नो, वहां भी ह्यूमंस रह रहे हैं, यहाँ भी ह्यूमंस रह रहे हैं, सबके खून का रंग भी एक सा है, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी एक सा है, लेकिन एक तरफ हमको दिखता है रेडिकलाइजेशन ज्यादा है, या यू नो, तो ये कट्टर सोच जो आती है, ये इग्नोरेंस के कारण आती है, जब कोई धर्म के सिद्धांतों को ठीक से समझ नहीं पाता है। तो मेरा ये आह्वान है कि हम धर्म को समझें। हम लोग इस्कॉन में बहुत मल्टीपल फेथ डायलॉग्स कराते हैं, और उन डायलॉग्स में हम लोग देखते हैं, हम लोग मौलवीज को बुलाते हैं और पादरियों को बुलाते हैं चर्चेज के, और गुरु ग्रंथ साहिब के जो ग्रंथीज होते हैं उनको भी बुलाते हैं, और हम लोग जब डिस्कस करते हैं हम देखते हैं कि रूट में जो प्रिंसिपल्स हैं वो मोर और लेस सेम ही है, लेकिन फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो अगर अज्ञानतावश सही सिद्धांत को ना समझ के अपने स्वार्थवश अपने लोगों को कंट्रोल करने की चेतना से अगर वो रिलीजन, तो फिर वो हमेशा जो है वो एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा, उन्माद, मेरा बेटर है, तुम्हारा निकृष्ट है, तुम्हारा खराब है, यही चलता रहेगा। तो इसलिए बहुत जरूरत है खुली सोच होके रिलीजन्स पे डायलॉग्स होने की। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं समाज में। आजकल लोग बिजनेस को या अपने काम को या पढ़ाई को लेके बच्चे भी बहुत टेंस रहते हैं। व्हाट इज योर सजेशन टू देम कि हाउ टू कोप अप विद दैट, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इट। आपको टेंशन तो आएगा ही अदर इफ यू आर इनटू एजुकेशन और बिजनेस। व्हाट इज योर हार्टफेल मैसेज टू देम, हाउ टू कोप अप?
या दिस इज अ टॉपिक ऑफ माइंड. माइंड का ये सब्जेक्ट है एंड वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि आज समाज के अंदर इतना साइकोसोमैटिक डिजीजेज, इतनी स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है एंड मेजर प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू माइंड. भगवत गीता का मुख्य विषय ही मन से संबंधित है और भगवान ने इसके विषय में बहुत कुछ ज्ञान दिया है. तो ये जो मन क्या है, कैसे एक्ट करता है, क्या कार्य करता है, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए या हम इसके कंट्रोल में होने चाहिए. मन है क्या, एंटिटी क्या है ये? तो इट्स अ बिग सब्जेक्ट जी. एंड आई वुड रियली लाइक कि इसके ऊपर एक सेपरेट हम कुछ डिटेल डिस्कशन करें. जी. एंड निश्चित रूप से ये मन जो है एक जैसे कि ग्रॉस बॉडी हमारी है जो 5 एलिमेंट्स की होती है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर. हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश. और एक सूक्ष्म शरीर होता है. सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि और अहंकार. मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा हमारी चेतना का निर्माण होता है. हाँ, तो ये तीनों जो हैं दे आर कंबाइंड टू फॉर्म मेक अ चेतना, चित्त जिसको कहते हैं. और चेतना जो है आत्मा का लक्षण है, सिम्टम ऑफ सोल. तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों एलिमेंट जो हैं ये आत्मा के कारण ही कार्य करते हैं. मन इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता. ही उतना ही जड़ तत्व है जितना पृथ्वी है, जितना अग्नि है, जितना वायु है. लेकिन इस मन का एक नेचर है जो कि इसको बहुत ही फिकल बनाता है. संकल्प विकल्प ढूंढता है ये करूं तो ठीक रहेगा, ये करूं तो ठीक रहेगा. तो ये ग्रॉस बॉडी के बाद में जो नेक्स्ट सटल एलिमेंट है दैट इज माइंड. माइंड से ऊपर है इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस से ऊपर है अहंकार. तो अभी क्या हो गया ये सिचुएशन कि हम लोग जो है माइंड के कंट्रोल में आ गए. हमारे माइंड ने इतना हमारे ऊपर हावी कर लिया क्योंकि हमने वही कार्य किए जो मन ने हमसे कहा. मन ने कहा यहाँ चलो पिक्चर देखना है, मन ने कहा ऐसी मूवी देखनी है, मन ने कहा ये फ्रेंड चाहिए, मन ने कहा ये खाना चाहिए. हमने मन की खूब मानी, खूब सुनी और एज अ रिजल्ट ऐसा टाइम आ गया कि अब मन जो है हमारे ऊपर हावी हो गया. हमें माइंड के ऊपर हावी होना चाहिए था. तो भगवद गीता भगवान कहते हैं कि बंधुर आत्मात् मनस्तस्य येनाइव आत्मनो जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्. कि बहुत उसका अच्छा फ्रेंड है ये माइंड जिसने अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया. अदरवाइज ये बहुत वर्स्ट एनिमी की तरह कार्य करता है. अभी मैंने कुछ ही दिन पहले हमारे वॉशरमैन की बेटी जो 10वें क्लास में थी उसने सुसाइड कर लिया जस्ट उसका 10th का रिजल्ट खराब आने पर. तो मन कितना बड़ा शत्रु हो सकता है इसका हम अगर उन पेशेंट से पूछेंगे जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमें पता चलेगा. हम सभी कुछ ना कुछ छोटे बड़े लेवल पर मानसिक परेशानियों से उलझे, जैसे आपने भी प्रश्न किया कि तनाव बहुत है लोगों. तो इस तनाव का जो कारण है मूल में वो ये है कि हमने माइंड से वो कार्य नहीं करवाए जो कि इसके लिए फायदेमंद थे. आपने एक प्रिंसिपल सुना होगा, गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट. हमने माइंड को खूब बम्बार्ड किया गार्बेज से. जो मन में आया सुना, जो मन में आया देखा, जो मन में आया खाया, जो मन में. तो ये जो इनपुट्स डिवाइसेस हैं जी, 5 इंद्रिया जिनको हम बोलते हैं, आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा. ये 5 इंद्रियों से हम ज्ञान लेने का काम करते हैं. इससे जैसा हमने इनपुट दिया सॉफ्टवेयर को, उस सॉफ्टवेयर को इसने करप्ट कर दिया, इनपुट ने करप्ट कर दिया. अगर ये इनपुट सोच के दिया गया होता, हम क्या सुने जिससे हमारा माइंड बहुत पीसफुल रहे, क्या देखें जिससे माइंड पीसफुल रहे, क्या बोलें, क्या खाएं, तो इस सब ने माइंड को आज जो है अनकंट्रोल कर दिया. एज अ रिजल्ट आज जो सिचुएशन है वो है. अब इसको ठीक कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. माइंड कंट्रोल की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी. माइंड कंट्रोल जो है ये, इसके बहुत सारे मैंने करीब 50 पॉइंट्स बनाए हैं. मैं आपके व्यूअर्स को भी आई कैन प्रेजेंट दैट व्हाट शुड दे डू इन ऑर्डर टू कंट्रोल द माइंड. और उसमें एक विधि जो है जो हम लोग स्पिरिचुअल साइड में बताते हैं और ये विधि सारे रिलीजन्स में बताई है, नाम जप करना. ये नाम जप करना क्या है? ये नाम जप बेसिकली यही है, मन त्रायते इति मंत्र. जो मन को
उसकी एंजाइटी से फ्री करे। दैट विच फ्रीज माइंड ऑफ एंजाइटी इज मंत्रा। और हम लोग इस्कॉन में महामंत्र की बात करते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है। ऐसे ही आप कोई सीताराम नाम का जप कर सकता है, कोई अन्य जो भी जप करना है मंत्र का जप करें। तो उस समय हम करते क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग? वो प्रोसेस है मन को उस समय सबड्यू करना, उसकी आवाज सुनना नहीं, धीरे धीरे कर को माइंड को धीरे धीरे करके रेस्ट पे लेके आना। जैसे हम लोग 2 घंटे मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं, उस समय की प्रैक्टिस क्या होती है? जस्ट हियर योर सेल्फ चैंटिंग, हियर योर सेल्फ चैंटिंग। तो जब आप मुंह से जो निकालते हो, कान से सुनते हो, तो उस समय आपके मन का कोई कार्य नहीं होता है। जब आप मन से कहीं और अन्यत्र चले जाते हो तो जो आप बोलते हो वो कान नहीं सुनता है। You understand? तो मुंह से निकला हुआ शब्द जब कान से प्रवेश करता है तो वो हृदय में जाकर इसके शुद्ध करता है और माइंड को सबड्यू करने का प्रयास करता है। तो ये जो विधि है, आपने अगर आधा घंटा माइंड को, क्योंकि माइंड का नेचर कैसा हो गया है, हाँ, ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि बंदर, आपने बंदर देखा होगा ऑलरेडी कितना फिक्र माइंडेड होता है जी। अब उस बंदर ने यदि शराब पी ली हो तब उसकी क्या दशा होगी? और वो शराब पीने के बाद में अगर उसके ऊपर भूत चढ़ गया हो तब उसकी क्या दशा हो? तो ये वास्तव में अनकंट्रोल माइंड ऐसा है। तू वर्स्ट है, तो ऐसे काम नहीं हो सकता, तो कोई काम जीवन में नहीं कर सकता, तो बेकार है, इतना नेगेटिव आदमी को बना देता है कि उसको लगता है आई एम गॉन केस, और कभी ऐसा एकदम हवा भर देगा। तो ये हमेशा 2 विंग्स के ऊपर उड़ता है, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट के एक्सपीरियंसेस से जो इसको भयभीत करते हैं, शोक में डालते हैं, और भविष्य की आकांक्षा, अगर ऐसा ना हो जाए, वो भय क्रिएट करता है, भविष्य की सोच। तो पीछे से शोक और भविष्य का भय, फियर, कहीं ऐसा ना हो जाए ऐसा। और प्रेजेंट में ये रहना नहीं जानता। प्रेजेंट में माइंड जो है इट इज, इसीलिए माइंड को प्रेजेंट में लाने का एक प्रयास ये नाम जप करने के द्वारा है। हम इस समय सिर्फ, इसलिए भगवान भगवत गीता में बहुत सी बात करते हैं कि अब ये माइंड, लोग सब यही अपना माइंड की बताते हैं प्रॉब्लम्स की, प्रभु जी माइंड कंट्रोल नहीं होता है, नाम जप करने बैठते हैं। तो हम लोग उनको यही विधि बताते हैं, ठीक है शुरू में ये जाएगा, इधर उधर जाएगा, डोंट बॉदर मच, आप इसके विषय में ज्यादा सोचो मत। हाँ, ये जाए, इसको प्रेम से बहला के वापस लेके, या आपको कोई काम बताएगा, अरे तुझे तो आज ये काम करना, तो तू यहाँ बैठा क्यों है? वो काम ठीक है मैंने लिख लिया। माइंड के साथ डायलॉग होना चाहिए, शट अप नाउ, डोंट अननेसेसरली बॉदर मी। इसको कई बार चप्पल से मारना पड़ता है, डंडे से मारना पड़ता है इस माइंड, क्योंकि हमने इसको इतना, जैसे बच्चा बहुत बिगड़ जाए, बहुत ज्यादा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, तो माता पिता कई बार उसके हाथ पैर भी बांध देते हैं, इतना उसके, तो दिस हैज बिकम लाइक दैट। अब हमको इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। ये सुबह के उठना, ये मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज है, मॉर्निंग टाइम में जो उठना, दैट इज अ टाइम ऑफ गुडनेस, जब एनवायरनमेंट एकदम पीस होता है, पीसफुल होता है। वो टाइम बेस्ट होता है जब हम साधना करते हैं। तो 3 हमारे आचार्यों ने बताया, सबसे पहला है स्वास्थ्य, फिर है साधना, और फिर है सेवा। सबसे पहला स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या आता है? स्वयं में स्थित होना। स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित होना, आत्म में रमण करना, दैट इज स्वास्थ्य। रियली स्वस्थ व्यक्ति वो है जो अपने माइंड को कंट्रोल करके 2 घंटे के स्थान पे बैठ सकता है। वो स्वस्थ नहीं है जो दिन रात पागलों की तरह भाग रहा है। पैसा तो देखिए जितना आपको मिलना है 100% मिलना ही मिलना है, उसी दिशा में आप कार्य करोगे, वही आपको सक्सेस या अनसक्सेस हो, जो भी मिलना है मिले। लेकिन माइंड को हमें अपना फ्रेंड बनाना है, और माइंड को फ्रेंड बनाने के लिए वी हैव टू टेक टू दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस है, प्लस काउंसलिंग लेनी है, हमको काउंसलिंग लेनी है। भगवत गीता शास्त्रों में बताते हैं, उन सब बातों से हमें काउंसलिंग लेना है। भगवान कहते हैं जित आत्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया वो पहले ही परमात्मा को जीत चुका है। इतनी बड़ी बात है ये। तो माइंड कंट्रोल कितनी बड़ी। फिर भगवान कहते हैं यथो यथो ये निश्चलती मनः चंचलम अस्थिरम, जहां जहां ये अस्थिर मन जाता है वहां से इसको अपने कंट्रोल में करो, लेके आओ वापस। आत्मनि एव वशम नहित, अपने अंडर में इसको करो, अपने कंट्रोल में। तो आज तक हमने मन के द्वारा कहे के अनुरूप अपना जीवन जिया। अब शनै शनै हमको इसको अपने अंडर में, अब मैं चाह रहा हूं देखना, सामने से कोई आ रहा है,
मेरी दृष्टि जानी चाह रही है, लेकिन अब मैं माइंड को कहूँ नो, आई डोंट वांट टू सी दिस, और हम अपनी दृष्टि को वहां से हटा लें। ये कब आएगा? ये आएगा आध्यात्मिक बल से। मैंने कहा मन से ज्यादा ऊंचा है बुद्धि का लेवल। बुद्धि शार्प बनती है शास्त्रों को पढ़ने से, अच्छा एसोसिएशन लेने से। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, हमने बचपन से सुना है नहीं, जैसा हमारा एसोसिएशन होगा। लॉर्ड जेटलैंड यूज्ड टू से, यू शो मी द काइंड ऑफ पीपल यू एसोसिएट विद एंड आई विल टेल यू द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सच इज इंपॉर्टेंट इज एसोसिएशन। तो हम अच्छे एसोसिएशन में, हमें अपना एसोसिएशन पिक एंड चूज करना है। कैसे लोगों का हम साथ करें, उनके साथ में हम अच्छी बातें सीखें। हम अपने मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ दैनिक क्रियाएं करें ऐसी, बहुत अधिक रात में लेट तक। अब ये क्या है, ये मोबाइल का जो आजकल, अब आप सोचिए आपने 15 मिनट में रील्स खाली वॉच किए, उसने आपके मन को कुछ एंटरटेनमेंट दिया, लेकिन आप 20 मिनट बाद सोचोगे मैंने क्या देखा, आप कुछ रिकलेक्ट नहीं कर कुछ पाओगे। और उसमें से फिर सोचोगे इसमें से कितना यूजफुल था, वो भी आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। इट वॉज जस्ट मंडेन एंटरटेनमेंट ऑफ द माइंड, और उसने माइंड को इतना पोल्यूट किया। अब आप सोना चाहते हो तो आपको 1 घंटे तक नींद नहीं आती है, बिकॉज यू हैव। तो ये जितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं माइंड के कंट्रोल करने में, जो बाधा आते हैं, हमको उसको टेक केयर करना होगा। हमें माइंड को सबड्यू करने के लिए कुछ प्रोसेस चैंटिंग का लेना पड़ेगा। अच्छी बुक्स पढ़ के अपनी इंटेलिजेंस को शार्प करना पड़ेगा। जब इंटेलिजेंस शार्प होगी तभी तो हम माइंड को कह पाएंगे नो दिस इज रॉन्ग, स्टॉप इट, कीप क्वाइट, आई डोंट वांट टू हियर दिस। हमें स्लोली करके इसका एकदम इसके ऊपर अपने को रखना है। हमारे अंदर में ही रहना चाहिए, आत्मा के अंदर में मन रहना चाहिए, ना कि मन के अंदर में आत्मा कार्य करेगी ना। तो ये बहुत आवश्यक है। इस पे ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। महाराज, कृष्ण जी और राम जी के नाम का सिग्निफिकेंस बताइए। जैसे क्योंकि हम सुनते हैं हमारे घर पे भी कि राम से बड़ा राम होता नाम। तो जैसे कि वो कहानी भी देखा गया था कि पत्थरों पे राम जी का नाम लिख के पत्थर को जब डाला गया तो पत्थर डूबे नहीं। तो कि नाम का सिग्निफिकेंस बताइए कि भगवान से बड़ा उनका नाम, की इसका क्या मतलब है? यह भगवान से बड़ा इसलिए नाम कहा जाता है क्योंकि आप देखो भगवान जब आए थे कितने चंद लोगों का उन्होंने उद्धार कर पाए होंगे, लेकिन भगवान का नाम जो है सैकड़ों करोड़ों लोगों का, आज हम लोग इस्कॉन के माध्यम से देख रहे हैं, पूरे संसार में लोग नाम का आश्रय लेते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो नाम है ये पारलौकिक नाम है, ये आध्यात्मिक नाम है, ये भौतिक नाम नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों के नाम जब राम रखा जाता था, कृष्ण रखा जाता था, या रघुबीर रखते थे, या माधव रखते थे, तो ये हमारे मुनियों की व्यवस्था थी कि बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखा जाए। क्योंकि नाम जो भगवान के साथ जुड़े होते हैं ये प्योरली स्पिरिचुअल इन नेचर होते हैं, और भगवान में और भगवान के नाम में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। इट इज अ साउंड वाइब्रेशन, इट इज अ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन ऑफ लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेम। ये समझना बहुत आवश्यक। जब हम ये समझ लेते हैं कि जो कृष्ण, जो राम पर्सनालिटीज हैं, एक्चुअली उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं, उनका धाम, वो सब नाम के अंदर है। ये शास्त्र बताते हैं इस बात को। तो नाम को जितना हम प्रयास पूर्वक, सघन प्रयास पूर्वक नाम में माहिरता हासिल, नाम जप करने का प्रोसेस क्या, जब हम नाम जप कर रहे हैं हमारा माइंड नहीं जा रहा है, हम केवल नाम सुन रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, जितना भी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या सीता राम सीता राम, उस समय माइंड कहीं और ना चाहिए। तो ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगा, माइंड बैठना शुरू होगा नाम के ऊपर। नाम फिर क्या करता है, नाम जब कान से प्रवेश करता है तो हृदय में जाता है, और हृदय में हमको दिखाता है, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल है, ये सारी पोटेंसी है इसमें भगवान की, और हृदय में हर जीव के भगवान है। अभी तक हमने भगवान को सुनना बंद कर दिया था। आत्मा ने कहा चोरी करना पाप है, भगवान ने कहा हृदय में, परमात्मा ने चोरी करना पाप है, हमने कहा नहीं हम तो चोरी करेंगे, तो परमात्मा शांत हो जाते, उदासीन हो जाते, ठीक है तुम्हें करना है करो, इसका फिर फल भुगतना, राइट। लेकिन जब हम अब प्रयास पूर्वक उसी परमात्मा को दोबारा से जगाने का प्रयास कर रहे हैं,
उनको एक्टिव करने का प्रयास करें। तो ये जब हम लेते हैं तो हमारे हृदय में रहने वाले राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन ये एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, हमें हमारे हृदय के दोष दिखाते हैं। आवर हार्ट्स हैव गॉट सम प्रॉब्लम्स लाइक तो उसको हार्ट सर्जरी भी कहा जाता है। तो ये नाम जो है, नाम प्रभु हम लोग इनको कहते हैं। भगवान के नाम को हम नाम प्रभु कहते हैं। जब ये हृदय में जाते हैं तो ये एक स्वीपर का भी काम करते हैं, क्योंकि हृदय को साफ करने का काम करते हैं। तो नाम जो कि डायरेक्ट भगवान है, लेकिन अभी ये काम क्या कर रहे हैं, एक स्वीपर का काम कर रहे हैं। हमको दिखाते हैं देखो तुम्हारे अंदर काम बहुत ज्यादा है, बहुत ग्रीड है तुम्हारे अंदर, तुम द्वेषी बहुत हो, तुम्हें दूसरों से प्रेम नहीं करना आता, तुम लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ये सब स्वयं दिखना शुरू हो जाता है। तो नाम जप की एक अवस्था है जिसको अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है। वो अवस्था में जीव छटपटाने लगता है, अरे ये कहां से इतनी गंदगी दिख रही है, ये कहां से मुझे इतना नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रही है। दैट इज बिकॉज वी स्टार्ट सीइंग आवरसेल्व्स इन ट्रूथ। ओ मेरे अंदर ये भी है मेरे, लेकिन नाम प्रभु वहीं नहीं रुकते हैं, फिर उसको हेल्प करते हैं साफ करने के लिए भी। तो ये नाम इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जैसा आपने कहा हरि से बड़ा हरि का नाम, ये सारे शास्त्रों की संस्तुति है। स्वयं भगवान भी इस बात को मानते हैं कि मेरे से बड़ा मेरा नाम है। इसलिए नाम को जो ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक ये समझ के कि इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इस भाव से नाम जप करता है, निश्चित आप समझ लीजिए कि उसका परफेक्शन, सिद्धि उसको हासिल होगी ही होगी। इसलिए, और ये कलयुग केवल नाम आधारा बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। गुरु ग्रंथ साहिब में केवल नाम का, सत नाम, जीसस क्राइस्ट दाउ शेल चैंट द होली नेम्स ऑफ गॉड। इस्लाम में 99 नाम अल्लाह के, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरीके से तो सारे धर्म जो है नाम की ही संस्तुति करते हैं, और विशेष करके इस कलयुग में। और वही नाम की संस्तुति हमारा इस्कॉन संस्था भी करती है। पूरे संसार में आज हमारा जो प्रचार बढ़ रहा है, इसके मूल में हरि नाम है, हरि नाम। और प्रभुपाद जी ने इसको जब शुरू किया था अमेरिका में मूवमेंट, तो वो सिंपल अकेले बैठे थे, वो एक लॉग पार्क में, टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क था, वहां बैठ के उन्होंने सिर्फ हल्के से कीर्तन शुरू किया था हरे कृष्ण महामंत्र का। और धीरे धीरे करके आज आप देख रहे हैं पूरा संसार में इस्कॉन फैल गया। तो ये नाम की ही कृपा से है। नाम बहुत शक्तिशाली है, नाम में भगवान से अधिक शक्ति है। नाम को पूरे भाव के साथ यदि कोई लेगा, सारे मन के रोग, सारी काम वासना के जितने रोग हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में हैं, क्योंकि डायरेक्ट एसोसिएशन है भगवान का। 2 घंटे या 1 घंटे, आधा घंटा कोई बैठ रहा है, इट इज लाइक डायरेक्ट मीटिंग गॉड फेस टू फेस। इतना इंपॉर्टेंट क्रिया है ये। मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में जिस धर्म के, जिस पंथ के भी वो है, नाम का आश्रय ले। नाम प्रभु का जो है वो बहुत शक्तिशाली है। वो अपने जीवन में मंगल ही मंगल देखेंगे। अगर वो नाम का आश्रय लेंगे तो मंगल ही मंगल। महाराज, शीला प्रभुपाद जी से अगर आपको एक बार मिलने का मौका मिले और एक बात करने का मौका मिले, तो आप क्या करना चाहें? प्रभुपाद जी से मैं तो आशीर्वाद ही मांगूंगा, हाँ, और उनसे प्रार्थना करूंगा कि हम सबको इतनी शक्ति प्रदान करें, इससे हमें समाज को अधिक से अधिक समाज का कल्याण कर सकें। ये जो बुराइयां हैं, कुरीतियां, इनसे बाहर निकाल सकें, हैप्पी बना सकें। प्रभुपाद चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। वो चाहते थे पूरा संसार हैप्पी हो। जेरेमी बैंथन एक यूटिलिटेरियन है, जिनका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में बहुत बड़ी स्टैचू लगी है, वहीं महात्मा गांधी भी पढ़े थे। तो वो कहते थे, वी वांट टू डू ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन प्रभुपाद जी से पूछा गया तो प्रभुपाद ने कहा, वी वांट टू डू द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट वाज द डिफरेंस। वेरी, तो प्रभुपाद वांटेड टू डू अल्टीमेट गुड। सब प्रभुपाद जी ये कहेंगे, हम सब पर कृपा करें, हमको ऐसी शक्ति दें, बुद्धि दें और प्रेम दें, जिससे हम समाज की वास्तव में सेवा कर सकें और अल्टीमेट गुड कर सकें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का। हरे कृष्ण। तो महाराज, ऑन अ लाइटर नोट, आप ऐसे चैंटिंग और ये रोज की भक्ति भजन तो ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा एंजॉय कौन सा फेस्टिवल करते हो? हम लोग
वैसे तो हमारा एवरी डे इज लाइक अ फेस्टिवल। इस्कॉन में हम लोग हर दिन, क्योंकि उत्सव मानवा प्रिय, उत्सव से उत्साह आता है, तो हमारे पास बहुत ही उत्सव हैं इस्कॉन में। लेकिन मुख्यतः हम लोग जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, राधाष्टमी, जानकी नवमी, ये जो मुख्य दिन हैं, नरसिंह चतुर्दशी, ये दिन हम लोग बहुत उल्लास से मनाते हैं। और इसमें विशेष करके कृष्ण जन्माष्टमी, इस्कॉन की जन्माष्टमी वर्ल्ड फेमस है, और इस्कॉन जन्माष्टमी लाइक सिनोनिम जैसे हैं। तो हम लोग जन्माष्टमी को बहुत अभूतपूर्व तरह से मनाते हैं, और इस्कॉन के सारे मंदिरों में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी भक्तवृंद आते हैं, नाना प्रकार की सेवा करते हैं। और इस्कॉन जो है भगवान की बर्थडे को वैसे ही सेलिब्रेट करता है जैसे सही मानों में भगवान की बर्थडे होनी चाहिए। तो इस साल हम लोग भगवान का 5252वां 5252 बर्थडे इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भगवान की बर्थडे मनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि भगवान को अधिक से अधिक हम और तत्व से समझें, क्योंकि भगवान भगवद गीता में ऐसा कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि अगर कोई मेरे जन्म की और मेरे कर्म की दिव्यता को तत्व से समझ जाता है, तो इस्कॉन का यही लक्ष्य है। तो तत्व से यदि समझता है तो वो फिर इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं लेता, फिर तो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान ऐसा कहते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को ऐसा अनुभव दें, क्योंकि ISKCON gives experiences and life is all about experiences, is it? And we all want to get good experiences. तो हमारा यही मुख्य उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को ऐसा अनुभव दें कि वो भगवान के और निकट आ सकें, भगवान को समझ सकें, भगवान के पुस्तकों को और अच्छे से पढ़ सकें, और हम उनकी और अच्छी तरह सेवा कर सकें। That is the aim that we want to aspire. महाराज, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने भी मिला। और आज तक इस्कॉन टेम्पल तो कलकत्ता से नहीं आया आप, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद लग रहा है कि नागपुर के टेम्पल जरूर आपसे मिलने वहाँ आएंगे। अभी हमारा नागपुर में एक भव्य मंदिर बन रहा है जी। हमारे कोठेबाड़ा में, लगभग 5 एकड़ जमीन पर इस्कॉन इंटरनेशनल वैदिक कल्चरल सेंटर IVCC के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है। तो हम चाहते हैं नागपुर के आप सभी लोग उस प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ो। और उस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पूरे समाज में ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, डिफरेंट एज के लोग जो जितने भी हैं उन सबको, और वो जो है सबसे ऊंचा लोटस टेम्पल रहेगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोटस टेम्पल। और वहाँ भगवान राम का मंदिर होगा, भगवान कृष्ण का मंदिर होगा, और चैतन्य महाप्रभु का मंदिर होगा। काफी ग्रैंड, बहुत ग्रैंड मंदिर है वो, बहुत ग्रैंड मंदिर है। एंड उस मंदिर में भी हम चाहेंगे आप भी आइए उस मंदिर के लिए। और सभी को मैं नागपुर वासियों को आमंत्रित करता हूँ। जन्माष्टमी पे हमारे एम्प्रेस मॉल सिटी में अभी छोटा मंदिर है राधा गोपीनाथ जी का, वहाँ पे भव्य आयोजन हमने किया है। 1.5-2 लाख लोगों के आने की हम संभावना समझ रहे हैं। इस साल 1.5-2 लाख लोग आएंगे। हम सभी का स्वागत करना चाहते हैं, व नागपुर के सभी लोग आमंत्रित करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑलराइट गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।